बुझी शमा भी जल सकती है, मुश्किलों से कश्तियां भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, मुश्किलों से कश्तियां भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल ए मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी अब भी बदल सकती है। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपका पेपर हुआ, बट हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया हो और उन्होंने सपना देखा था आईआईटी में जाने का या मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया हो और अब उनको लगता हो कि सपना टूट गया है। तो आपका सपना टूटा नहीं है दोस्तों। उस सपने को वापस से सजोने के लिए, आपके सपने को एक अलग आकाश तक ले जाने के लिए, एक अलग डायरेक्शन देने के लिए आप लोगों के फेवरेट, हमारे फेवरेट एमआर सर इस सेशन के अंदर जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके ये 2 लाइन से मुझे अलग सर की बात याद आ गई, जो हमेशा कहते हैं रास्ते बदलो मंजिल नहीं। बिल्कुल सर। तो वही ये रिलेटेड है चीज़ें। और देखो, लाइफ में आपको आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे सेमेस्टर के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आगे जॉब इंटरव्यू के लिए आपको घूमना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो भी ऐसा नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो गए। आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, और उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे डायमेंशन में बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कुछ अपनी पर्सनल बातें भी हम लोग शेयर करेंगे कि हमने कैसे जर्नी तय किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या क्या डिफिकल्टीज आई। हम भी एक टाइम पे फेलियर ही थे, हमारा भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है, और फिर आगे हुआ भी। तो एग्जाम डिसक्वालीफाई से क्वालिफाई तक हमने कैसे सफर तय किया, ये भी बात करेंगे। और आगे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉलेज में जाने के बाद, और कॉलेज नहीं गए हैं अपने जैसे ड्रीम कॉलेज अगर आपको नहीं मिला तो आप उस ड्रीम कॉलेज तक दोबारा कैसे पहुंच सकते हैं, क्या रास्ते होंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। बिल्कुल 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 सर। अब जो आपके बच्चे हैं सर, वो अब स्कूल से निकलकर कॉलेज तक पहुंच गए हैं सर। तो कुछ लोग तो सर जिन्होंने अपनी ड्रीम को फुलफिल किया है आईआईटी में होंगे या मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगे, कुछ एनआईटीज के अंदर होंगे, कुछ सर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी होंगे। तो सर प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे ना थोड़े से अभी डिमोटिवेट फील कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है यार मैंने सपना देखा, पूरा नहीं हो पाया। तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ऑप्शन है, अगर हम आईआईटी की बात करें स्पेशली, जैसे बहुत बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी में जाना ही है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे सिनारियों में रहा होता है जहाँ पे आईआईटी का इमेज बहुत दिखाया जाता है, बहुत बड़ा। जैसे हम बात करें यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मैं सभी जगहों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे गाँव में भी ऐसा होता है कि आईआईटी आईआईटी आईआईटी, और कई बार बच्चा आईआईटी की नाम लेट सुनता है। बिल्कुल। जैसे वो 11th-12th में गया, 12th का पेपर दे रहा होता है, तब उसके दोस्त बताते हैं यार आईआईटी कॉलेज होता है जहाँ पे तुम जा सकते हो, या 11th में पता चलता है, तब तक शायद थोड़ा लेट हो जाता है। क्योंकि आईआईटी में सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 साल पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसकी तैयारी समय लगता है, आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको घिसना पड़ता है, टाइम लगता है। तो कई बार बच्चा जब तक संभलता है तब तक उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। ऐसा काफ़ी होता है, काफ़ी बच्चे ये रिलेट कर पाएंगे। हम भी गांव से ही आए हैं, आप भी हो, तो हमें पता ही चला था जब हम 11th में आए थे कि आईआईटी जैसी कोई चीज़ होती है और इतनी बड़ी चीज़ है। वहाँ से पढ़ने के बाद ये प्लेसमेंट होता है। पहले तो बहुत न्यूज़ में आता था कि आईआईटी से इतने प्लेसमेंट हुए, इतने हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। तो ये सारी चीज़ें सुन के बड़ा मज़ा आता था कि हम भी काश आईआईटी में जा पाए, लेकिन तब तक अटैम्प्ट ही खत्म हो गए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है कि आप आराम से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ से आप बीटेक कर सकते हो, कई बार जेई मेन में आपके नंबर कम हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। बिल्कुल। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने जो आपका ड्रीम है आप उसको परस्यू कर सकते हैं और आप गेट की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आगे अभी मतलब जो भी उनकी ड्रीम है, अभी तक भी सपना टूटा नहीं, अभी आईआईटी का सपना बना हुआ ही है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी से बीटेक कर रहा है वो 100% बच्चा सक्सेसफुल है और लाइफ में बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। कई बार एक मीडियम कॉलेज से बच्चा बीटेक करने के बाद एमटेक में आईआईटी पहुंचता है, फिर वहां से बहुत अच्छा करता है। और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी हैं गेट के थ्रू जिसमें आपके डायरेक्ट जॉब लग सकता है। ऐसा नहीं है, कई टॉप आईआईटी के बच्चे गेट में अच्छे रैंक नहीं ला पाते, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे रैंक ला के बहुत अच्छे जॉब मिलता है उनको। ये तो सर मैंने भी फील किया। लगभग 14 ईयर से मैं गेट के बच्चों को जो तैयारी करना चाहते हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो उनमें मैंने फील किया सर, बच्चा आईआईटी वाले क्योंकि पीएसयू कनेक्टेड है, तो वो बिहार का सर एक वो है ना कि भले बिल्कुल सर, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, भले क्लर्क ही क्यों ना बने पर बनना सरकारी है। हाँ, स्कूल में मास्टर हो, क्लर्क हो, मतलब अच्छी जॉब है, लेकिन एक मेंटेलिटी है कि आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। और सर यहाँ पे मैंने क्या फील किया कि जो बच्चा आईआईटी वाला है वो भी गवर्नमेंट के लिए फाइट करता है, प्राइवेट वाला भी फाइट करता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेज का बच्चा जो है वो आईआईटी वाले को भी मात दे देता है। उसके पीछे रीजन है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे या जो आईआईटी के बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
पर जो प्राइवेट कॉलेज का बच्चा वो ये सोचता है कि कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो सर वो कॉलेज में आने के बाद जी जान लगा देता है, और जो जी जान लगा देगा सर वो तो सक्सेस। कई बार कंफर्ट जोन में चले जाते हैं बच्चे, आईआईटी मिल गया बस मिल गया, अब वहां पे जाके अपने ड्रीम को भूल जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आईआईटी मिल गया चाहे कोई भी कॉलेज मिल गया, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो मिस करोगे कॉलेज लाइफ को करोगे। बिल्कुल आपको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन पैरेलली आपको एक प्लानिंग भी लेके चलना चाहिए कि कॉलेज परमानेंट नहीं है। सही बात है। आप 4 साल के लिए कॉलेज गए हो ना, आप कॉलेज में घर तो नहीं बनाओगे, बहुत मजा आएगा, दोस्त मिलेंगे, परमानेंट दोस्त मिलेंगे, लेकिन कॉलेज आपका परमानेंट नहीं है। सही बात। तो आपको क्या करना है कि पैरेलली एक फर्स्ट ईयर से ही आपको एक एम लेके चलना है कि मुझे गेट क्वालिफाई करना है या जो कुछ भी करना है आपको, और उसके लिए आपको कम से कम स्टेप बाय जाओ ना। पहले फर्स्ट ईयर में सिलेबस पता कर लो, कौन कौन से सिलेबस है, उस सिलेबस में से कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो आप सेल्फ स्टडी से ही कवर कर सकते हो। बिल्कुल सही। जैसे गेट में आपका जो बेसिक मैथ और एप्टीट्यूड आता है, वो आप सिंपल से यूट्यूब के वीडियो से या फिर कहीं भी छोटे मोटे कोर्स ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में ही करना पड़ेगा, वो फर्स्ट ईयर में होगा। और वैसे भी देखो, तुम कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर में एंजॉय कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे नजर नीचे करके चलना है तुम्हें फर्स्ट ईयर में, है ना। तो वो तुम चुपके से एंजॉय कर पाओगे, खुलने में तो कर नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ईयर का टाइम यूज करके, यूटिलाइज करके थोड़ा बहुत मतलब रोड मैप बना लेना चाहिए बच्चे को, ताकि ऐसा है ना कि जब आप सेकंड थर्ड ईयर में जाओ तब आपको पता चल रहा है, तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कम से कम एक्सप्लोर करके तो रखो पहले से। बिल्कुल, मतलब वही सर आपने बोला था कि जैसे आईआईटी में कुछ लोगों का बच्चों का नहीं निकल पाता, उसके पीछे रीजन है वो अवेयर नहीं होते। हाँ, फिर वही गलती आप कॉलेज में जाके करो तो ये तो गलत है। सही। और जिंदगी सर मतलब ऐसा बोला जाता है कि वक्त एक ही जिंदगी देता है बदलने के लिए, पर जिंदगी फिर से वक्त नहीं देता बदलने के लिए। ये तो आप खुश नसीब है कि आपको फिर से एक बार वक्त मिल गया है, या फिर आपको समय मिला है कि अपनी जो ड्रीम है उसको वापस से परस्यू कर सके। आईआईटी का जो सपना है वो वापस से आप अपना परस्यू कर सके गेट के साथ, और भी गेट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन से जो आपने ड्रीम सोचा वो फुलफिल कर सके। सर एक चीज और, जो आपके बच्चे कॉलेज में आए हैं, अच्छा इसमें 1 मिनट और, ऐसा भी है कि अब जरूरी नहीं है कि गेट देने के लिए आपको बीटेक कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना ही पड़ेगा। आप गेट बीएससी एमएससी करके भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। एमएससी करके जैसे आपको कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल या 5 साल का बीएचयू में जाते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बहुत अच्छे यादवपुर यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद आप गेट देके फिर से आईआईटी में जा सकते हैं, बीएससी करने के बाद भी आप आईआईटी में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। जैम भी होता है, जैम भी है सर, जैम के थ्रू आप कहीं से भी बीटेक करते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी, बहुत सारे आईआईटी मिलके जैम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट ऐसा कुछ है, मैं भूल गया नाम पूरा, तो जैम है, बट उस जैम का पेपर देके आप भी आईआईटी से एमएससी कर सकते हो। बिल्कुल। और काफी मतलब अपॉर्चुनिटी, एक बार आप आईआईटी जाते हो, टैग लग जाता है, तो वैसे ही आपको मतलब 2 कदम आगे होते हो आप। बिल्कुल, वो बीटेक का हो जैम का हो, हाँ बीटेक की वैल्यू ज्यादा है रिलेटिवली जी सर, लेकिन आप जैम भी एमएससी भी कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो, कई सारे रास्ते हैं। सर बिल्कुल, आपने गेट को बहुत ही तगड़े तरीके से बताया। तो सर एक चीज और, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी गेट दिया है सर? हाँ बिल्कुल दिया है। एक्चुअल में क्या था कि मैं 2012 में अपना एमएससी कंप्लीट किया था, और रिसेंटली तभी, पहले नहीं हुआ करता था, तभी आया था कि आप फिजिक्स से भी गेट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने फिजिक्स से गेट में अप्लाई किया था। उस समय ज्यादा बच्चे देते भी नहीं थे, बट फिजिक्स से मैंने गेट में अप्लाई किया था, डबल डिजिट में मेरा रैंक आया था। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कम ही बच्चे देते थे उस समय भी। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था ना, मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को पता होता था। नहीं तो जनरली हम यही समझते हैं कि गेट मतलब बीटेक वाले देते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले भी गेट देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उस केमिस्ट्री मैथ में भी ऐसा है? मुझे नहीं पता सर, भूल गया थोड़ा। इसमें होता है सर, गेट होते हैं। और अब तो सर थोड़ा सा और चेंज हो गया। अब प्राइमरी और सेकेंडली 2 पेपर होते हैं, मतलब आप 2 पेपर के अंदर गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो आप ब्रांच से हैं उसमें लिख सकते हैं, और सेकंड पेपर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो फिजिक्स भी चूज कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन आपके पास 2 ब्रांचेस का ऑप्शन मिल जाता है, आप दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हो, और दोनों में से जो अच्छा आता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर एक चीज और, जो बच्चे अब कॉलेज के अंदर आए हैं उनके लिए सर एक बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी 11वीं 12वीं तक क्या होता था सर, स्कूल से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता था, प्रिपरेशन करते थे, ड्रीम बनाते थे, पढ़ते थे। अब जब कॉलेज में है तो 75% का भी रूल है सर, 75% फॉलो करना पड़ेगा, अटेंडेंस चाहिए। इसका मतलब कॉलेज भी जाना होगा। कॉलेज के साथ सपना देखना और उस सपने को पूरा करना मुमकिन है क्या सर? जैसे मैं तो कहूँगा कि मुश्किल कॉलेज स्कूल के पहले भी रहता है, जैसे कॉलेज में जाने से पहले भी रहता है जी सर। 12th बोर्ड होता है बहुत बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के साथ करते हैं, नीट जेई की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे नॉन अटेंडिंग भी करते हैं, ऑप्शन होता है। जी सर। बहुत सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग करते हैं, बट जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे नॉन अटेंडिंग का ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन कॉलेज में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रखते हैं। बिल्कुल। वैसे आप 4 दोस्त बना सकते हो, प्रॉक्सी भी चलता है, अल्टरनेट डे जाओ, बहुत सारी चीज़ें। देखो लाइफ एंजॉय करना है कॉलेज में जाके, ऐसी बात नहीं है।
बट आपको ये वही बात दोबारा से आ गया हमारे सामने कि आपको ना कॉलेज में जाने के बाद एकदम कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना है कि यही सब कुछ है। उसके बाद आपको जो गोल आपने देखा है, चाहे आप आईआईटी में गए हो, एनआईटी में गए हो, प्राइवेट कॉलेज में गए हो या बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जी सर, आप सिर्फ कॉलेज में हो, अभी भी पढ़ाई आपकी जारी है। आपको अब देखना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आगे जेआरएफ नेट देना चाहते हो, या फिर किसी गवर्नमेंट, जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जाते ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जी सर बिल्कुल, या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको कॉलेज में जाने के बाद से ही लाइफ को एंजॉय करते हुए पैरेलली आपको सोचना पड़ेगा, एक रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और कॉलेज में टाइम ज्यादा मिलता है, बिल्कुल सही बात है, कॉलेज में टाइम ज्यादा मिलता है। जैसे सेमेस्टर पास करना कंपटीशन नहीं है जी, उसमें 99.99% बच्चे पास करते हैं। जैसे आईटी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आईटी की प्रिपरेशन में तो 1% बच्चा पास होगा, बिल्कुल सही, कंपटीशन कहते हैं इसको। अब जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट में 1% बच्चा पास होगा, लेकिन कॉलेज में सभी पास होते हैं। बिल्कुल सही, और एक आध दो पेपर में बैक आता है तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर भी कर लेते हो बहुत आसानी से। तो जो बच्चे कॉलेज जा रहे होंगे इतना टेंशन मत लेना, अगर बैक आ जाए तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में मौका मिलता है, लास्ट सेमेस्टर में बैक मत आने देना बस। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मेच्योर हो जाते बच्चे लास्ट सेमेस्टर नहीं तो वो में ईयर बैक की तरफ चला जाता है, ईयर बैक की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक अगर बैक आ रहा है तो आपको मौका मिलेगा क्लियर करने के लिए, तो इसका टेंशन नहीं लेना। आपको खुल के जीना है, दोस्त बनाने हैं और लाइफ एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ सही। और 2-4 बैक आ जाए तो मेरे भी मतलब फर्स्ट ईयर में मैं गया था एमएससी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया सर। अच्छा, और फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर था, 4 पेपर में 3 पेपर में मेरा बैक आ गया था। अरे ठीक है ना, और आ जाते हैं बच्चों के, आते हैं मेजोरिटी बच्चों के बैक आते हैं, बिल्कुल सही कोई बात है, दिक्कत नहीं होता, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम क्लियर भी कर लेते हैं। सही, तो ये एक पार्ट है ना जहां पे आपको इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। आप ओवरनाइट पढ़ के भी सेमेस्टर का पेपर लिख लोगे। बिल्कुल अच्छा, सही गेस्ट बात है। पेपर भी आते हैं, 10 सवाल मिलेंगे जिसमें से 6 आएगा पेपर में, बिल्कुल तो वो रट के आप दे सकते हो पेपर। लेकिन मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से ही ना आप अपना एम क्लियर कर लो और कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो। अच्छा, आजकल मैं ये कहना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन की जो तैयारियां होती है, जैसे यूपीएससी की बात करूं मैं, जी सर, या गेट की बात करूं, या फिर एजेई की बात करूं, या किसी पीएसयू का जो एग्जाम्स होता है उसकी बात करूं, तो इसके कोचिंग बड़े शहरों में ही थे अभी तक। बिल्कुल सही, छोटे शहरों में इसकी कोचिंग नहीं है, लेकिन कॉलेज तो छोटे शहर में ही है। सही, अभी मेरे से पटना में एक बच्चा मिला था जो दरभंगा में पढ़ रहा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, पटना मेडिकल कॉलेज में। तो अब क्या है कि इनको बहुत दिक्कत आती थी सर अभी तक, जब तक ऑनलाइन नहीं आया था, बहुत दिक्कत आती थी कि बच्चा ना मतलब किसी तरीके से कॉलेज में मैनेज करके 2 महीने की छुट्टी लेके दिल्ली जाता था। वहां पढ़ बहुत के सारे आता ऐसे था, एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल। और कॉलेज में किसी तरीके से 2 महीने मैनेज करके दिल्ली जाता था, फिर दिल्ली में वो कोचिंग करता था, सही, फिर भाग के आके अपने सेमेस्टर की पेपर देता था। सही, मैनेजेबल है, कॉलेज भी मैनेजेबल मैनेजेबल है। है। वो नॉन अटेंडिंग चलता है, थोड़ा सा प्रोफेसर को सेट करो, दोस्त बनाओ, और ये सारी चीजें चलती हैं। इंजीनियर सर इंजीनियर हो गए बोले, कॉलेज में जाने के बाद बच्चे ये तो समझदार हो जाते हैं हाँ, वो कि कैसे attendance मैनिपुलेट करना है, का कैसे सब मैनेज सर करना है, डरा रहता है 75, लेकिन वो पेपर पे मैनेजेबल है ये चीज, बिल्कुल सही, है ना। और जो भी देखो लाइफ में बहुत कुछ सोचा होगा आपने, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीजें हैं, सब कुछ कॉलेज में जाके करना है ना। कॉलेज में आप खुल के कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज से पहले क्या होता है कि आप फैमिली वाले के गाइडेंस में रहते हो, सही, तो कुछ भी गलती करोगे तो पिताजी पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे, बोलेंगे ये अपना ही है क्या, ये कौन किसको पैदा कर दिया मैंने। और जब आप कॉलेज में जाके कुछ गलती करते हो और अच्छे कॉलेज में जाके करते हो, तो कुछ भी गलती करो पिताजी कहेंगे अपना ही है, सही, तब कहते हैं नहीं अपना ही लड़का है। तो एक होता है यार, कॉलेज का फर्क पड़ता है। तो मैं तो कहूंगा कि जो बच्चे 11th-12th में भी अभी देख रहे हैं, जम के मेहनत करो, जम के मेहनत करो, और कॉलेज में जाके 2-4 गलती भी माफ होता है, माफ होता है, सही। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि अभी से पहले क्या होता था कि बच्चे को बड़े शहर जाके, दिल्ली जैसे, कोलकाता और बड़े शहरों में जाके प्रिपरेशन करना पड़ता था। जी सर, लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से क्या है कि आप कोई भी कोर्स लो, चाहे आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, या फिर गेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो जी, और थोड़ा थोड़ा 2-3 घंटा मैनेज करके दिन में 1 घंटा या 2 घंटा तुम निकाल सकते हो। और आराम से आप पैरेलली किसी भी बच्चे से 2 कदम आगे निकल सकते हो। जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके अवेयर होगा, उससे तो आप पहले ही आगे निकल जाते हो, तब तक तो कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। और बच्चे ये कर रहे हैं, मतलब मेरे नोन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और पढ़ा तो मैं बहुत लंबे समय से रहा हूँ, 2013 से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए, बहुत सारे बच्चे सेकेंड थर्ड ईयर में हैं, तो वो पूछते हैं कि सर अब मैं कहाँ से तैयारी करूँ, क्या करूँ, तो कॉलेज में रह के तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, नीट जेईई वाले बच्चे थोड़े छोटे होते हैं जी सर, लेकिन वो भी ऑनलाइन पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं। सही, समय बदल गया, अब बदल गया, बिल्कुल। तो अब जो कॉलेज में बच्चे हैं
वो तो थोड़े मैच्योर मैच्योर हो गए, वो तो आराम से ऑनलाइन तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही बात, और उनके लिए इजी भी है सर। उनके लिए इजी भी है, क्योंकि आप सोचो ना कि शहर चेंज करना, या किसी दिल्ली के किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, अब मेट्रो से या ऑटो से कहीं दूर जाना, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 2 आप घंटा इतना मैनेज नहीं कर सकते हो, और टोटल 2 घंटे ही पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ना है, तो कॉलेज के लाइब्रेरी में या अपने रूम में आप इतना अरेंजमेंट कर सकते हो कि 2 घंटे निकाल के पढ़ाई करो। तो मैं यही कहूंगा कि यार देखो, जरूरी लाइफ में सब कुछ है, मजे करो, एंजॉय करो, लेकिन पैरेलली 2 घंटे निकाल के स्टार्टिंग से ही, मतलब फर्स्ट मूवर का फायदा मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल सही बात है सर, ये चीज तो है। और सर जब आप बैक की बात कर रहे थे तो मैं खुद भावुक हो रहा था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर मेरी भी बैक नहीं आती थी, मेरे बैक्स आती थी थोक के भाव में। और 5 में से 4 में आती थी। और जब मैं फाइनल ईयर में था सर, तो मैं और एक मेरा दोस्त था जो मेरा रूममेट ही था, हम दोनों रूममेट तो क्या कहेंगे, 2 साल तक साथ रहा था। उसको देख के मैं, मतलब हम दोनों ने डिसाइड किया यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर उसको ये पता था कि मैं इंजीनियरिंग के लिए अच्छा नहीं हूँ, तो वो नॉन टेक्निकल के प्रिपरेशन में चला गया। और मुझे पता था कि यार मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, इसलिए बैक आ रही है मेरी, पढ़ूंगा मैं एग्जाम निकाल दूंगा, बैक निकले भी थे मेरे, राइट। जिसका मैं बता रहा हूँ सर, वो हमारे कॉलेज का 1 साल का गैप लिया, उसके बाद आईपीएस का एग्जाम निकाला था वो बंदा, दिल्ली में द्वारका में उसकी पोस्टिंग थी, अभी उसकी लद्दाख में पोस्टिंग हो गई है। और एक मैं था जिसने गेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 23 क्रिएट किया। तो कॉलेज के बैक वैक सब मैनेजेबल है, अगर शिद्दत है कुछ करने के लिए तो सर एग्जाम निकल। और दूसरी बात देखो, पैरेलली देखो, मैं तुम्हें, हम लोग आपको मिसगाइड नहीं कर रहे बच्चा। कई बार बहुत सारे बच्चे जो आईटी में जाते हैं एकदम किताबी कीड़ा टाइप होते हैं, उनको रिसर्च करना होता है। तुम यार पढ़ना, सारे क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, आगे रिसर्च करोगे, बहुत मतलब देश के ग्रोथ में बहुत पार्टिसिपेट करोगे, तो बहुत जरूरी। बहुत सारे बच्चे होते हैं सही, तो बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ना यार, ऐसा नहीं कि पढ़ना जरूरी नहीं है और बिना पढ़े सेमेस्टर पास कर जाओगे। पढ़ो, उस पर रिसर्च करो, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपने पैशन है, अपने अपने और इंटरेस्ट है सर, मतलब कॉलेज जो है ना वो आपका निकल ही जाएगा, कॉलेज निकल जाएगा। हम उस तरीके से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि कॉलेज का सेमेस्टर ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन की तरह पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, लास्ट मोमेंट में ज्यादा पढ़ोगे तो निकल जाएगा। लेकिन अच्छा, अल्टीमेट ये है कि बीटेक की डिग्री ले लेते हो या फिर एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हो, डिग्री का क्या करोगे? सही बात है, मतलब इंडिया जैसे कंट्री में इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। आज देखोगे तो मतलब बिहार और यूपी जैसे स्टेट में हर घर में इंजीनियर है। सही बात है सर, लेकिन हर घर में जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, तो आपको बीटेक की डिग्री लेने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको फिर कंपटीशन फाइट करना ही पड़ेगा आगे। आप गेट की फाइट कर रहे हो या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें दोगे तो वो तो करना पड़ेगा यार। तो कंपटीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीटेक और एमबीबीएस की डिग्री से। सही बात है। तो इसीलिए एमबीबीएस और बीटेक की डिग्री तो मिलेगी, सेमेस्टर दोगे, पास करोगे, लेकिन कंपटीशन की तैयारी पैरेलली करते रहना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, एक चीज और मुझे याद आया, ये कंपटीशन से हट के ये आपके लिए पर्सनल क्वेश्चन है सर। जी सर। अभी हम बाहर डिस्कशन कर रहे थे सर, मुझे बिल्कुल आप एकदम शांत स्वभाव के नजर आ रहे थे। जी। पर मैं आपके जब YouTube पे देखता हूँ सर वीडियो, उसमें बस हरफन मौला एक अलग ही तरीके का आपका रूप दिखता है। अभी मैं देख रहा हूँ तो सर थोड़ा सा मोटिवेटिंग टाइप, और बच्चों को एकदम मेंटर टाइप की, बच्चों को ट्रू गाइड करने वाले कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। ना पेरेंट्स हैं ना टीचर हैं, बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। भाई की तरह उनको समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, एंजॉय करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में जो एमआर सर है वो है कैसे सर? सर वो डिपेंड करता है ना कहाँ पे हैं। मतलब जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि लाइट क्या है, तो लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट बिहेव एज अ पार्टिकल when it interacts with an electron or relativistic particle. It behave as a wave when it interacts with a very small particle, and behave as a ray when it interacts with a large object. तो लाइट कुछ नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम कैसा बिहेव करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे सामने कौन है और हम कहाँ हैं। मतलब ये बिहेवियर देखो, जैसे हम बच्चे की बात करें सर, जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते थे, ऑफलाइन में 400 बच्चा बैठा है और हम पढ़ा रहे हैं, हर बच्चा ऐसे करता था, समझ आए ना आए समझने की एक्टिंग जरूर करता था। तो वो बच्चा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो समझने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि कोई टीचर सामने है। सही। अब वो घर में होता है तो बहुत डिसिप्लिन रहता है। जैसे पिताजी और माताजी बाहर गए तो घर में वो बदतमीजी करेगा, या घर से खुद बाहर गया तो दूसरे घर पे पत्थर मार के भाग जाएगा, और किसी के सामने नहीं है तो दोस्तों के सामने उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, और अकेले होगा तो बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि सामने कौन है। वैसे मैं थोड़ा सा क्या होता है कि हर इंसान का कैरेक्टर अलग होता है। मैं एकदम मेथड टीचिंग में चला जाता हूँ। मेथड टीचिंग मतलब मैं जब टीचर होता हूँ तो सिर्फ टीचर होता हूँ। मतलब वो होता है ना कि उसमें घुस जाने वाली बात है, थोड़ा सा सब लोग ही होते हैं, बट उसमें मैं ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ टीचिंग के टाइम पे। बाकी मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बोलता नहीं। हाँ, पढ़ाते समय मैं बहुत बोलता हूँ, बट वैसे ज्यादा मैं नहीं बोलता, शांति रहता हूँ। सर वही मुझे बाहर लग रहा था, पर एकदम से जब अभी मैंने देखा तो बहुत सर एग्रेसिव नेचर भी आपका कभी कभी मेरे को झलक रहा था। और एग्रेसिव सर, एक क्वेश्चन और आपके लिए मुझे ध्यान आ रहा है कि क्या सर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए
क्या एग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए? बिल्कुल एग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना एग्रेसिव एटीट्यूड के आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत शांत बच्चे होते हैं। आज देखो टॉप 10 वाले किसी भी बच्चे से बात करो, चाहे वो यूपीएससी का टॉप 10 हो या आईटी का टॉप 10 हो या नीट का टॉप 10 हो, बहुत इंट्रोवर्ट होता है वो, बिल्कुल नहीं बोलेगा। कल ही मैंने बात किया अपने, अभी रिवील कर देते हैं, मतलब नीट में अपने 706 नंबर आ रहे एक बच्चे के, अरे वाह। और वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है अपने से, और वो पीडब्ल्यू के फर्स्ट 11th क्लास का जो बैच स्टार्ट हुआ था उससे उसने जर्नी स्टार्ट करी। अपना 11th 12th यहाँ पर है। उससे मैं पूछ रहा था और भाई कैसे पढ़ाई किया, बैकलॉग आता था क्या? हाँ हो जाता था। अभी फिर कैसे मोटिवेट रखता? ठीक था, पढ़ लेता था। तो वो टॉप 10 वाली जो बात होती है ना, वो एग्रेसिव नहीं होता, बस उसको पढ़ना है। सही। तो बिना एग्रेशन के भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्रेसिव एटीट्यूड आपको चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए। मैं एवरेज बच्चों की बात करूं तो मतलब आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि साला मैं जो पढ़ रहा हूं ना, मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता। सही। आपको अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं सबसे शानदार तरीके से मैं इसको पूरा करूंगा। मतलब एक डेडिकेटेड एटीट्यूड आपको चाहिए ही होगा। एग्रेशन आपको चाहिए कि मैं सबसे आगे निकलूंगा, मैं अपने क्लास में सबसे बेहतर करूंगा। तो यही चीज आपको फिर मतलब एक एवरेज से टॉपर तक पहुंचाता है। मतलब एग्रेसिव का बहुत ही तगड़े तरीके से आपने बताया कि एग्रेसिव का ये मतलब नहीं है कि मतलब जाके चिल्ला रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। एग्रेसिव मतलब जो आपकी ड्रीम है, जो आपका गोल है, एक्टिव रहो। हाँ, आप एक्टिव रहना, उसमें एग्रेसिव रहना। आपको मतलब जो आपने टारगेट बनाया उस टारगेट को डेली के बेसिस पे अचीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या गलती हो रही है उसको फाइंड आउट करना, उसको रेक्टिफाई करना, और ये चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें। सर एक चीज और, आपकी क्लासेस भी होती है राइट, उसके बाद बच्चे सर इंटरेक्ट भी करते रहते हैं आप लोग। जी। और सर 24 आवर ही है आपके पास। हाँ। तो 24 आवर को आप कैसे मैनेज करते हैं और स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि वो जिंदगी में सफल हो सके? हम कैसे मैनेज करते हैं ये तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा नहीं है। पढ़ाना होता है, पढ़ा लेते हैं, बस हो जाता है मैनेज। सर ये बड़े सरल शब्दों में आपने बोल दिया, पर दोस्तों सर की बातों पे विश्वास मत रखना। सर को बहुत ही काम रहता है, पर वो काम को इतने सहज तरीके से कर लेते हैं कि उनको लगता है सब कुछ सिंपल है। नहीं, जैसे एक चीज है इसमें कि अगर किसी काम को आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज आएगी। मतलब होता है ना कि जैसे हम जितना एफर्ट डालने की कोशिश करें तो मुश्किल लगेगा। सही बात। लेकिन अगर आप जो कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है आपको, सही, तो वो काम कब बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि 1 आवर 45 मिनट की मेरी क्लास है, अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि अरे यार आज 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाना पड़ेगा, तो शायद मैं हर आधे मतलब हर 20 मिनट में घड़ी देखना हो गया क्या, और वो मुझे काटना पड़ेगा समय। सही। वो समय देख मतलब हर 2 सवाल के बाद मैं देखूंगा अच्छा समय हुआ क्या। लेकिन मैं तो ये देख के जाता हूँ मुझे पढ़ाना है, मुझे चीजें सिखानी है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, शायद इस बच्चे भी इस बात से एग्री करेंगे, कि मैंने 5 मिनट पहले क्लास छोड़ी हो, आज तक ही नहीं हुआ। सही। मतलब हो गया मुझे ऑफलाइन में ऑनलाइन में पढ़ाते हुए 10 साल 11 साल हो गया, मतलब आज तक मैंने 5 मिनट पहले क्लास नहीं छोड़ी, मैंने हमेशा 20 मिनट लेट ही पढ़ा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मैं कर रहा होता हूं बस, मैं फिर मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आता। सही। तो आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, देखो पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल जेन्युइनली मैं एग्री करता हूं। और ये किसी बच्चों से पूछो तो बोला नहीं मजा आ रहा है, देखो किसी को नहीं आज तक पढ़ने में मजा। वो 2-4 होते हैं किताबी की, वो अलग है। आप हम एवरेज बच्चों की अपनी जैसे मजा नहीं आता, लेकिन फिर आपको कर रहे हो तो मजा क्रिएट करना पड़ेगा। देखो चाहे वो मजबूरी है, ये आप शुरू कर रहे हो लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, मत पढ़ो, फिर कुछ और करो। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो किसी न किसी तरीके से आप कोशिश करो कि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, तभी आप उसमें एक्सेलेंस कर पाओगे। सही बात। तभी आपको जैसे एंजॉय करो उस काम को। हम जैसे टीचर्स भी बहुत सारे होते हैं, वो कई बार पूछते हैं कि सर मतलब कैसे पढ़ाए जो बच्चा हमारी नाम ले, हमारी तारीफ करे। तो मैं बस एक ही बात कहता हूं कि देखो यार, ईमानदारी से पढ़ाओ और अपने टीचिंग को खुद एंजॉय करो। सही। जब तक आप अपनी टीचिंग को एंजॉय नहीं करोगे तब तक बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बच्चा आपको पसंद करेगा और बच्चा आपके साथ एंजॉय कर रहा है। हाँ, खुद ही आप अगर ऐसा पढ़ा रहे हो कि ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, मैं इसको खत्म करूं, सिलेबस खत्म करूं, टाइम कंप्लीट करूं, तो आप अपने टीचिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो बच्चा कैसे एंजॉय करेगा? यही सर मैं क्लास में इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं सर, सेमिनार में या कभी इंटरेक्ट करता हूं तो बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस। तो जनरली कुछ बच्चे बोलते हैं हार्ड वर्क, कुछ बच्चे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ, नाइदर स्मार्ट वर्क नॉर हार्ड वर्क। ये दोनों सर ये स्टेट है, राइट। द की ऑफ सक्सेस इज ओनली द एंजॉयमेंट। अगर आप एंजॉय करें चीजों को, बिल्कुल सही बात, तो आप बहुत अच्छा खासा कर लोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है सर, पढ़ते टाइम बच्चों को 2 घंटे या 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि गरम गरम लग रहा है सिर के ऊपर। जब यही चीज उनको पबजी खिलाओ सर,
रात को 10 बजे खेलेंगे, PUBG सुबह 6 बज गया और लगेगा अरे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं। आप जैसे फोन पे क्रिकेट बात देखते हैं करेंगे बच्चे, सर, बच्चे टीवी देखते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं, फोन पे बात करें सर, बेबी खाना खाया। सर सुबह शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बेबी को खाना खिलाते हैं और उनको कभी फील नहीं होता कि मैंने कुछ काम किया। क्यों? क्योंकि एंजॉय कर रहे होते हैं। और सर ने तो फिर भी बोला कि स्टडी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आइंस्टाइन साहब ने भी इसको इसी एग्जांपल से समझाया है कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम का रेफरेंस क्या है। तो उन्होंने यही बोला था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे रहते हो पार्क में तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। गर्म तवे पे बैठ जाओ तो पता चल जाएगा क्या है टाइम। तो वही चीज है यार, मतलब अगर आप किसी चीज को अपने पैशन बना लोगे, अपना एंजॉयमेंट बना लोगे, तो उस काम में आपको पेन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। और बहुत अच्छा करोगे। अगर किसी टाइम का काम को पता ही करना नहीं पड़ चलेगा रहा है, कैसे हो गया, टाइम निकल गया उस चीज का। ये तो है सर, बिल्कुल। सर एक चीज और, आपकी टीचिंग के लिए जो पेशेंस है ना वो तो सर आपकी क्लास में भी दिखाई देता है। जी जी। मतलब मैं देखता हूँ आपकी क्लास के अंदर सर वो झलक के अंदर एक बॉलीवुड की भी कुछ झलक सी दिख जाती है। सर उसके पीछे क्या राज है सर? नहीं मतलब राज कुछ नहीं है। जैसे अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जी सर, अपन अगर सोचे आप और मैं कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, मान लो कुछ भी सीखना है हमें, और सामने से कोई पढ़ा रहा है, आप आधे घंटे तक नहीं पढ़ सकते हो सर। सही, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि नहीं है पॉसिबल। अगर आप यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो आप उसमें भी स्पीड अप कर देते हो, स्किप करके स्किप करके देते हैं, है ना। अच्छा ये हो गया, चला आगे बढ़ाते। तो पढ़ाई कैसे हो सकती है ऑनलाइन? सही बात है। मतलब ये थोड़ा सोचना चाहिए, जो भी टीचर या बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, दोनों को सोचना चाहिए कि यार जब हम कॉमेडी वीडियो 20 मिनट लगातार नहीं देख सकते हैं, चेंज कर देते हैं, तो एक शक्ल को टीवी पर या मोबाइल पर देखना कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। सही। तो उसमें टीचर्स को फिर एफर्ट लगाना पड़ता है कि चीजों को विजुअलाइज कराएं, अच्छा बच्चों को बांध के रखें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं, जाते हैं और 2-4 सवाल बढ़िया निकाल के ला दिया और अपना लेवल शो करने लगते हैं। और ये होता है, मतलब नीचे में और ज्यादा होता है कि मैं ये करा दूंगा, बच्चे तुरंत गायब हो जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से बच्चे गायब हो जाते हैं। उसको अगर नहीं समझ में आएगा 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगा। सही। तो ये हमें मतलब ऑनलाइन में आने के बाद और ज्यादा चैलेंजिंग है ये, बच्चों को रिटेन करना, बच्चों को मतलब पढ़ाना, होल्ड करके रखना, केमिस्ट्री, साइंस जैसी चीज, कोई भी चीज, आर्ट्स भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई भी चीज पढ़ाना, उसको सिखाना, 2 घंटे 3 घंटे बांध के रखना, तो इसके लिए करना पड़ता है मास्टर को। बिल्कुल सर, ये तो बच्चों को क्लास के अंदर मैं भी बोलता हूँ कि यार अगर 3 घंटे कैटरीना डांस भी कर रही हो ना तो आप लोगों के लिए देखना बहुत मुश्किल होता है। हम जैसी गंदी गंदी शक्ल वालों को आप 3 घंटे तक बैठकर देखते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें बच्चों को भी मतलब अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि यार बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी टीचर्स भी जो भी है ऑनलाइन एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उसी का पार्ट है ये। और सर ऑनलाइन में ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ऑफलाइन में बच्चा बैठ गया क्लास के अंदर, तो जब तक टीचर की परमिशन नहीं होगी क्लास से बाहर नहीं निकल सकता सर बच्चा, और उसके आसपास सभी लोग उसी मोड में बैठे रहते हैं। भी होता है अगर उसको, जैसे मुझे याद है सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ले रहा था, अहमदाबाद के आसपास में क्लास ले रहा था मैं, एक बच्चा सिविल का गलती से मेरी क्लास में आके बैठ गया, उसको और आधे घंटे 40 मिनट बाद उसको पता चला कि यार गलत आ गया हूं, तो वो हाथ खड़के करके बोला कि सर मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोला सर मैं सिविल का हूं। मैंने कहा बैठ। और 2 घंटे के बाद ब्रेक था सर, 2 घंटे तक उसको बैठा। मैंने कहा तेरा अकेले जाने से मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, और मैं डिप्रेस हो नहीं सकता, बैठ। उसको सर बैठा। लास्ट में वो अच्छा बाद में बाहर भी मिलता था और बातें भी करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। सिविल का बंदा है, 74 के आसपास उसकी रैंक आई थी गेट के अंदर। तो ऐसा कुछ रहता ही है सर। मतलब जितने भी टीचर्स हैं, आप लोगों की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और वो बन जाती है कि बच्चों को रिटेन करके भी रखना, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो स्क्रीन पे बच्चा दिख रहा है, तो वो उसके डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर आ जाती है। और उसके लिए क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। आपको करना पड़ेगा कि मोनोटोनस अगर बच्चे के लिए हो रहा है तो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। तो आपको हर क्लास के लिए से पहले मतलब आपको तैयार होके जाना होता है कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीक्वेंस करोगे, ऑफलाइन का बच्चा बैठा रहेगा जैसा आपने बताया, लेकिन ऑनलाइन का बच्चा चला जाएगा। उसके पास बहुत बहुत आसान ऑप्शन है, एक रेड कलर का बटन है, वहां पे दबाएगा, खत्म। फिर वो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सही। मतलब डिसिप्लिन वाला जो है वो तो सर मतलब टीचर्स के लिए भी एज वेल एज स्टूडेंट के लिए भी है। सर एक चीज और, जो बच्चा कॉलेज में चला गया, अब सर एक आपसे पढ़े हुए सर लाखों की तादाद में बच्चे हैं जी सर। आप नीट के लिए हैं, आईटी जेई के लिए, आपने जेई के लिए पढ़ाया, मेंस में आईआईटी में है, एनआईटी में, प्राइवेट कॉलेज के अंदर है। सर एक चीज, बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आया उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किसके लिए बेस्ट हूँ? मतलब वो, क्योंकि बहुत ऑप्शन आ जाते हैं कॉलेज में सर। 11-12 तक तो मम्मी पापा बता देते हैं कि तुमको नीट करना है, तुमको मेडिकल एमबीबीएस करना है, तुमको डॉक्टर बनना है। उसको तो कॉलेज से, स्कूल से ही डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं। इंजीनियर जिनको जाना है, इंजीनियर साहब बोलने लग जाते हैं। जब कॉलेज में आता है तो उसको पता चलता है और भी बहुत ऑप्शंस हैं। स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ सर। तो वैसे बच्चों को कैसे पता चल जाए कि उनके लिए बेस्ट क्या है? उनको यूपीएससी की तरफ जाना है,
उनको गेट की तरफ जाना है, उनको अगर सीएस में तो स्किल करना है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, वो कैसे करे उस चीज़ को लेकर? जैसे क्या होता है कि ये बिल्कुल आपने सही बोला कि बहुत पहले जब हम 7th 8th में होते जी हैं सर। तो हमारा एक्चुअल में डॉक्टर इंजीनियर बनने का हमारा पैशन नहीं होता, वो सोसाइटी का या पेरेंट्स का होता है। हाँ, pressure क्योंकि होता है। हमने तो अभी देखा ही नहीं दुनिया। सही बात है। जैसे कई बच्चे 11th 12th या 9th में होते हैं और बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि मुझे आईटी करना है। सही। अब उसको पता ही नहीं क्यों करना है, सही। क्योंकि घर वालों ने बोला करना है, घर वालों ने इमेज वैसा दिखाया, जी। हमें डॉक्टर बनना है क्योंकि घर वालों ने घर वालों ने बताया। बोला। तो एक्चुअल में जब वो कॉलेज में जाता है थोड़ा, या फिर आईटी या एनआईटी या किसी भी बीएससी कॉलेज में जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, सही। तो 10 तरह की चीजें देखता है, तो जी। बदलते हैं परसेप्शन लोगों के। बिल्कुल। उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद जब वो 10 लोगों से मिला, अच्छा मतलब देश दुनिया की बातें देखा, थोड़ा समझा, जी। तो उसको लगा कि नहीं यार मुझे यूपीएससी में जाना है। यूपीएससी में जाना है। तो देखो जैसे ही कॉलेज में आप जाते हो, आप हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को देखो एक बार, और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप ये महसूस करने की कोशिश करो कि आप कहाँ सूट कर बैठ, अब आपका मतलब आपका जो इमेज है वो किसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है, बनता है। बिल्कुल। आपका क्या ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम एक होता है जो आप सोसाइटी से लेते हो, एक होता है आपका खुद का क्या है। जी। जब आप कॉलेज में जाते हो, 1-2 साल स्पेंड मतलब एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर आप लगाते हो, तो आप बहुत सारे मतलब ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए, या अच्छा यूपीएससी में जाना एक फैशन नहीं है, डॉक्टर बनना एक फैशन नहीं है। आप डॉक्टर बनते हो तो आपको 8-8 घंटे ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब यूपीएससी में आप कहीं डीएम बनते हो, कुछ बनते हो, तो आपको किसी रूरल एरिया में भेजा जा सकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? जो मतलब एक responsibility ड्रीम मिलने देखना वाली बड़ा है। आसान है, ड्रीम देखना तो बहुत आसान है, मैं ये कर लेता हूं, लेकिन उसके जो सब इफेक्ट हैं जी। जब वो आएंगे, उसके लिए क्या आप तैयार हो? अगर उसमें आपको मजा आ रहा है तो बिल्कुल जाइए। बिल्कुल। तो आप वो देखो कि जब मैं ये बन जाऊंगा तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, बिल्कुल। क्या और मैं इसमें उसके सर- लिए तैयार हूं? इसमें सर एक और पक्ष है, जैसे जो मैं फील करता हूं जनरली बच्चों से इंटरेक्ट करते टाइम, यार हर आदमी देखो फैसिनेट तभी होता है जब वो टॉप मोस्ट चीजों को देखता है। अगर आज के डेट में आप पीएम सोचोगे ना, देखोगे तो आपको लगेगा भाई साहब पीएम बनना है, राइट? उनका ऑरा देखोगे तो हर आदमी फैसिनेट वही होता है जो सबसे टॉप मोस्ट चीज होता है। आप अगर किसी शहर में हो और आपके कोई डीएम आपसे मिलने के लिए आपके शहर में आया, आप उसका रुतबा देखोगे तो फैसिनेट हो जाओगे, यार जिंदगी जीनी है तो यही जीनी है। पर जब आप जिंदगी को जीने जाओगे, स्टार्टअप करना है तो हाँ, अलग सर को देखते तो यार लगता है कि मुझे नहीं, PW startup बनाना करना है। हाँ, PW बनाना है, राइट? तो ये फील होता है। बट सबसे पहले देखो कि उस चीज पेन को भी क्या बनने के उसमें? लिए उन्होंने कितना पेन सहा है। और बाद में भी ऐसा बाद नहीं में है भी। कि मतलब संघर्ष पहले ही होता है, जब आप सक्सेसफुल बिल्कुल। हो जाते हो तब भी संघर्ष होता तब है। भी उसको मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। डॉक्टर आप बनने के लिए तो बहुत सेक्रीफाइसेस करते हो, लेकिन डॉक्टर बन जाने के बाद भी आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं। अब सर जैसे अलग सर की अगर बात करी आपने, जब स्टार्टअप किया होगा सर, उनको भी नहीं पता था कंपनी इतनी बड़ी बनेगी। 4 साल तक बिना किसी इच्छा की, बिना किसी उस चीज को, विजन को वीडियो लेके की, हाँ, मतलब उसको करते उसमें गए, लगे वीडियो रहना। करते और गए। आज भी देखो इतना बड़ी चीज बन जाती है, लेकिन उसमें चैलेंजेस स्टार्टिंग में भी Starting आते हैं और में, लास्ट तक last भी में भी रहता है। आते उसके चैलेंजेस को फेस करना, फिर उसमें टिके रहना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप देखो कि एक्चुअल में आप किस चीज के लिए बने हो, अपनी Suitable किसके पर्सनालिटी लिए? को जज करो, अपनी पर्सनालिटी को मल्टीपल टाइम जज करो, डिफरेंट चीजों को देखो कि उसके सब इफेक्ट क्या हैं, आपको कैसे कैसे रोल प्ले करने पड़ सकते हैं उसमें जाने के बाद, और फिर लेकिन कुछ भी डिसाइड करो। मैं तो फिर से यही कहूंगा, मैं बार बार एक ही पॉइंट पे आ जा रहा हूं कि देखो कॉलेज में जाने के बाद पैरेलली आपको अपने लाइफ को भी एंजॉय करना है और डिसाइड कर लेना है कि क्या करना है। बिल्कुल। 2-4-5 महीने में डिसाइड करके आपको पैरेलली एक ट्रैक लेके चलना है जिसमें आप तैयार करो, क्योंकि इंडिया है ये, और इंडिया में कंपटीशन है, आपको फाइट करना पड़ेगा। चाहे वो 10th पास करके कंपटीशन के एसएससी का एग्जाम दे दो, या 12th पास करके एसएससी का एग्जाम दे दो, या फिर यूपीएससी दे दो, या गेट दे दो, जैम दे दो, कुछ भी दो, Competition हर जगह है। कंपटीशन है। कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होगा। बीएससी चाहे तो बीएससी कर लो यार, लेकिन बीएससी करने के बाद आप आईटी मत नहीं हुआ कोई बात नहीं, बीएससी करके गेट कर लो, या फिर कहीं से बीटेक करके गेट कर लो, या यूपीएससी की तैयारी कर लो, वहां पे आपको फाइट करना पड़ेगा। सही बात है। वो कॉलेज का करिकुलम है, वो एक तरीका है कॉलेज का कि आपको मतलब आप ये कहो कि आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो डिग्री चाहिए, वो मैच्योरिटी चाहिए। एक एक्टिविटी में आप आ गए। एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी कोई भी नहीं क्रैक कर सकता, मतलब कोई भी नहीं बन जाना चाहिए ना यार आईएएस भी। सही बात। आईएएस बनने के लिए थोड़ी सी तो मैच्योरिटी चाहिए। बिल्कुल और सही। वो कहाँ मिलेगा? कॉलेज में। वो तो कॉलेज में मिलेगा जब आप प्रोफेसर से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे। अच्छा हर डिफरेंट शहर के लोग पहुंचते कॉलेज में, किसी बड़े शहर में, तो डिफरेंट कल्चर्स आपके आएंगे, तब आपकी मतलब माइंडसेट थोड़ा सा वैसा क्रिएट होगा, चीजों को समझोगे। मतलब इन सब चीजों के लिए होता है, बाकी आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सर अगर बच्चे जैसे नीट के क्रैक करके अगर आप वो एमबीबीएस के कॉलेज में जाते हैं, नीट पीजी का उनके पास ऑप्शन रहता है, वो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, पीजी नीट पीजी करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सर जो बच्चे इधर इंजीनियरिंग के सेगमेंट में आते हैं,
तो उनके लिए सर मैं जो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बड़े बड़े सपने भी देखना है तो उससे पहले छोटी छोटी चीजें कर लो। वो डोपामाइन होता है ना सर, अगर छोटी छोटी ड्रीम अचीव हो जाती है ना तो वो बड़ी ड्रीम भी आसानी से अचीव कर लेता है। तो कॉलेज में रहते हुए आदमी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबसे पहला आपका काम है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टर्म्स में हो सकती है। या तो आपका ड्रीम है कि सर मुझे आईआईटीज के अंदर ही जाना है, तो आप गेट का एग्जाम निकाल के आईआईटी में जा सकते हैं। या फिर आपको पीएसयूज के अंदर जाना है, तो भी गेट के थ्रू आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बहुत सारे पीएसयू है जो गेट के थ्रू आपको रिक्रूट। अभी इसरो भी सर इससे पहले तो अभी गेट के थ्रू रिक्रूट किया था, अभी तो खुद का भी एग्जाम ले रही है, पर इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी गेट के थ्रू लिया था। तो गेट को एक बहुत अच्छा मानते हैं। और सबसे खास बात गेट का ब्यूटी ये है सर, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं सेम करिकुलर सेम सिलेबस है जो गेट का सिलेबस है, उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही नहीं। और स्पेसिफिकली 3rd ईयर बट आप कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज में जो क्लासेस चलती है जी, वो करके गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। थोड़ा डेप्थ चाहिए होगा, डेप्थ चाहिए होगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच चाहिए होगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच चाहिए। जैसे सिलेबस वही है, लेकिन उसी सिलेबस को 2 तरीके पढ़ने के, एक तो सब्जेक्टिव अप्रोच है कि भाई ये रट लो और ये कर सकते हो, या सब्जेक्टिव अप्रोच देख लो, डेरिवेशन देख लो। दूसरा है कि उससे जो उसके एप्लीकेशन से जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो कैसे आप रफ्तार में सॉल्व कर पाओगे, वो एक पैरेलली चीज है। जैसे सीबीएसई का सर 12th का पेपर दे रहा और एक बच्चा आईआईटी का पेपर देना, नीट का पेपर थोड़ा देना, बिल्कुल थोड़ा सा डिवोट करना पड़ेगा। और देखो, और कई बार क्या है कि आप अगर अभी फेल कर गए तो जरूरी नहीं कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मतलब थोड़ा सा बोलना, मतलब अदरवाइज ना ले सब लोग। तो देखो, मतलब मैं गांव से पढ़ा हूं सर, और गांव में भी मैं स्कूल नहीं गया बचपन में, मतलब ऐसे रैंडम जाता था। मेरे 3-4 स्कूल में नाम थे, वैसे गवर्नमेंट स्कूल होते, चरवाहा विद्यालय होते। तो मेरे बुआ के गांव में भी स्कूल में नाम था, मेरे मामा के गांव में जो स्कूल था उसमें भी नाम था, और मेरे गाँव में खुद का घर है उसके स्कूल में भी नाम था, लेकिन मैं जाता कहीं नहीं था, हर घूमता रहता था। और उसके बाद जब मैं 11th 12th में मुजफ्फरपुर शहर में आया, तो मुजफ्फरपुर आने के बाद जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, मतलब इंडिविजुअल्स होते थे, तब मुझे पता चला कि आईटी, और उस समय हुआ करता था AIEEE चलता, तो AIEEE जैसी चीज़ है, आईटी जैसी चीज़ है, वो कर सकते हैं। तो फिर मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन है कि चलो करके देखते हैं पैरेलली। तो मैं 12th में मेरे कम परसेंटेज आए थे, 49% थे मेरे 12th में, तो उससे कुछ होता नहीं, मतलब परसेंटेज तो देखते हैं। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया 1 साल जी। फिर दोबारा मैंने पेपर दिया और पैरेलली तैयारी किया, और अच्छे से रिगरस तैयारी किया। 3-4 दोस्त थे, उनके साथ मिलके सोचा कि पढ़ के देखते हैं क्या होता है। और बढ़िया, मतलब ऐसा था कि मैं शाम को 6 बजे सोता था, मेरा रूटीन था जब मैं सुबह उठने के हिसाब से। हाँ, मैं शाम को 6 बजे खाना खा के सो जाता, 6 से 7 बजे के आसपास, क्योंकि 6 से 7 बजे का टाइम ऐसा होता है कि आप कहीं भी गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो, तो शोर शराबा ज्यादा होता है। 6-7 बजे घर में आना जाना भी किसी के यहाँ सबसे ज्यादा होता है 6-7 बजे। कहीं मोहल्ले में रह रहे हो तो आंटियां और अंकल सबसे ज्यादा 6-7 बजे इकट्ठा होते हैं, घर में खाना होना, हाँ, जो आना जाना होता है 6-7 बजे का टाइम होता है। वो एक्चुअली मेरा टाइम के पीछे साइंटिफिक भी रीजन है सर। ये जो है ना, ये ट्रांजिशन टाइम बोला जाता है इसको। जब सन 2 टाइम ऐसे होता है जब आपके मन में उथल पुथल चल रही होगी, एक जो सन रेज हो रहा होगा और एक सन जो सेट हो रहा होगा। सनसेट का टाइम थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला चलता है, तो उसमें उलझने ज्यादा चल रही होती है। हाँ, और शोरगुल ज्यादा रहता है, आप लोग आते जाते। तो मैं 6 बजे सो जाता था खा पी के बढ़िया, मैं बोलता था मेरा खाना 6 बजे बन जाना चाहिए, 6-7 बजे सो जाता था। और उसके बाद मैं उठता था रात में 1 बजे, 12 बजे 1 बजे, उस समय पढ़ना शुरू करता था, और उसके बाद सुबह 6-7-8 बजे तक पढ़ता था। तो ये मेरा था तरीका, और मैंने मतलब 100% पढ़ाई किया उस समय पे, एक टाइम पे जब मैं ड्रॉप कर रहा था तब। फिर भी मेरा जो AIEEE में रैंक आया था कुछ लाखों में आया था, और जेई मैंने एडवांस बोनस दिया ही नहीं, तब AIEEE दिया था कि इसमें कुछ हो जाए। तो रैंक नहीं आया। फिर ड्रॉप करने के साथ साथ मैंने पेपर भी 12th का दोबारा दिया, वापस दिया, तो उसमें मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए। अच्छे परसेंटेज के बाद मेरा एडमिशन हो गया हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अरे बहुत अच्छा कॉलेज है सर। हाँ सर, अच्छा कॉलेज है, अच्छे परसेंटेज थे PCB में, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। अभी बायोलॉजी वाले बच्चों को ज्यादा पढ़ाता हूं इसलिए बी याद रहता है। तो मैं कॉलेज गया, और कॉलेज में जाते ही फर्स्ट सेमेस्टर में ना, बस बहुत सारे बच्चे भी कॉलेज जाएंगे तो देखेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर में मल्टीपल्स आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, जैसे डांसिंग सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, गेमिंग सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटी बने होते हैं जिसमें आप जाते हो, तो वो भी करना चाहिए। लाइक मतलब कोई भी एक सोसाइटी देख लो जिसमें तुम्हें गाना गाना पसंद है, डांस पसंद है, कुछ भी पसंद है तो करो, बिल्कुल वो अच्छा रहता है वो भी। तो वो किया, मतलब कॉलेज में गया, तो उसके बाद जैसे ही मैं गया तो मेरे मार्क्स क्लास छूटने लगे तो टेस्ट में नंबर कम आते थे, तो फिर वहां पे पढ़ना पड़ता था। तो वहां से मतलब एक देखो कि 49% मार्क्स थे, किसी तरीके से जेईई की तैयारी करी, अच्छी रिगरस तैयारी करी, लेकिन नहीं हुआ। फिर बीएससी किया, और बीएससी के बाद एमएससी के लिए एंट्रेंस होता है, जैम और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस होता है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस था उसमें AIR 4 आया था मेरा जी, और जैम में भी डबल डिजिट में मार्क्स थे, मतलब रैंक था। फिर वहां से तैयारी किया, फिर
पीएचडी किया मैंने फिजिक्स में। अच्छा। और हाँ, फिजिक्स में पीएचडी हूँ मैं। और उसके बाद जेआरएफ का पेपर दिया। जेआरएफ में मेरा 135 भी अच्छा है सर। हाँ, जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 135 जेआरएफ में था। वहां से फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया था और पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक का जर्नी है। तो देखो, मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी एक बार मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। बिल्कुल सही। और आपके रास्ते मिलते जाएंगे आगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जेईई में मार्क्स कितने थे। आगे चल के कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से अगर गेट में अच्छे मार्क्स लाते हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करते हो तो वो सारी चीजें कोई नहीं पूछता फिर। सर वो आपने जो बताया ना ये चीज, इससे एक चीज तय है जो आपने 12th के बाद बताया था कि सर आप मैं 6 से 7 के आसपास सो जाता था, फिर उठ के प्रिपरेशन करता था। जो आपने अपने ऊपर एक डिसिप्लिन रखा था या फिर जो आपने एफर्ट लगाने शुरू किए थे, उसका कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा ही सर। हाँ, मेहनत मतलब करने का फल मिलेगा। पूरे लाइफ में एक बार तो मतलब संघर्ष करना पड़ता है, घिसना पड़ता है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। बच्चों को पेशेंस भी रखना चाहिए। कई बच्चे होते हैं कि पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करते ही उनको 2 महीने बाद या 1 महीने बाद टेस्ट में नंबर नहीं आते तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। आपको बेटा ऐसा नहीं करना, आपको एक टाइम लगेगा। मतलब अगर आप कहीं पीछे रह गए हो या कुछ गलती करी है किसी भी वजह से, चाहे जो भी रीजन हो, मैं नहीं कहता हूं तुम्हारा ही गलती था, मतलब मान लो तुम्हें लेट ही पता चला या तुम कर नहीं पाए टाइम पे, तुम नहीं कर पाए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए या फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हो, लेकिन जब तुम जर्नी शुरू करोगे और अपना 100% भी दोगे ना तो टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है कि कोई 15 घंटा 1 महीने तक पढ़ ले तो सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा अगर होता तो बहुत सारे लोग हैं यार पढ़ लेते। वो बोलते हैं ना सर कि जो टूटे फूटे जो खंडर होते हैं ना सर, उसको बनने में कम टाइम लगता है। हाँ। और अगर महल बनना है ना तो उसके लिए बनने में टाइम लगता ही है। और सर जनरली में देखिए सर संघर्ष, सब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मतलब काफी, मैं भी सर बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करता हूं। जी सर, जी सर। तो सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। जी सर। और सर सबसे खास बात है हमारी लोकल लैंग्वेज चलती है घर पे, मैथिली। तो जब मैं वहां से पापा का ट्रांसफर हुआ और राजस्थान के अंदर हम पहुंचे, एक भिलवाड़ा एक जगह है जहां पर, तो वहां पर सर मुझे हिंदी बोलना ही नहीं आता था। तो बट अपने गांव की तरफ क्या होता है सर, मैथ्स बहुत स्ट्रांग माना जाता है। मतलब स्कूल में जाने से पहले ही आपको 100 तक के टेबल जो होते थे, पहाड़े होते थे, वो रटा के भेजते थे, भले ABCD आए ना है। तो मैं जब गया तो उन्होंने कम्युनिकेट किया टीचर ने एडमिशन के लिए कि बताओ भाई 2 और 2 कितने होते हैं। तो मैं रोने लग गया एकदम से कि क्या पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं पापा के पास भाग के चला गया तो उन्होंने बोला कि यार ये लड़का जो आपका मंदबुद्धि बालक है, ये पहली क्लास के लिए नहीं है। और मेरे को छोटी क्लास में डाल दिया, वो जो बिल्कुल होता है LKG UKG। वहां जाके मैं और फ्रस्ट्रेट हुआ, छोटे छोटे बच्चे दिखते थे, वो सब ऐसे पैं 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 कर रहे होते थे। मैं उनमें थोड़ा सा बड़ा था तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था। मैं 2-3 दिन बाद पापा के पास गया, 2-3 दिन बाद कि पापा यार ये तो गलत है, मैं तो वहां नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। तो पापा ने बोला चल स्कूल में बात करते हैं। तो फिर स्कूल में बात करें, उन्होंने बोला कि लड़का हमारा मंदबुद्धि नहीं है, इसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप इसका रिटर्न पेपर लीजिए। जब रिटर्न पेपर लिया तो उन्होंने बोला नहीं लड़का सही। फिर मुझे फर्स्ट में डाला, फर्स्ट से लेकर सर हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, 11वीं 12वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ा हूँ, राइट। और सर बहुत सारा सर्कल था हमारा कॉलेज स्कूल के अंदर भी। हमको लगता था उस समय क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अभी कुछ टाइम बाद एक US से मेरा फ्रेंड आया था, वो यहाँ रुका भी था, गूगल के अंदर वो जॉब कर रहा है और वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, राजस्थान के अंदर ही। तो अगर जिंदगी में अगर शिद्दत हो तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। आपके लिए ऐसा नहीं कि कोई चीज टफ है कि ईजी है। हाँ, बस एक चीज जरूर डिमांड करेगा, हो सकता है सफलता आज नहीं कल मिले, कल नहीं परसों मिले, बट हाँ परसों तक मिलेगी तभी जब परसों तक आप रुके रहोगे, राइट। संघर्ष करोगे तभी मिलेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। और सर वो कोई नहीं कर रहा ना तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है सर जो पहुंचेगा, और सीट भी तो कुछ ही होती है। तो काफी कुछ बच्चों को समझ में आया होगा सर, और आपकी लाइफ से भी काफी इंस्पायरिंग, इवन मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ, काफी कुछ सीखा हूँ और बच्चों को तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इन सारी चीजों को शॉर्ट में मैं आपको समरी कर देता हूँ दोस्तों, जो सर ने बातें बोली है कि कॉलेज के अंदर अभी तक की जो जर्नी थी वो अलग डायरेक्शन की थी। अब जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको अपना खुद का मेंटर बनना होगा, मतलब आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। फर्स्ट ईयर से आपको ड्रीम बनाना होगा, क्योंकि जो आपने गलती पहले करी थी अवेयरनेस की, वो गलती अभी ना हो पाए। तो फर्स्ट ईयर से आप थोड़ा फोकस हो जाइए, आपको किस डायरेक्शन पढ़ना है। ये नहीं बोल रहे कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, कि ये कर लो वो कर लो, पहले समझो कि किस डायरेक्शन में जाना है। गेट के डायरेक्शन में जाना है तो जैसा सर ने बताया, गेट के सिलेबस ऑफिशियली जाके चेक करिए क्या क्या सिलेबस है, मैथ्स एप्टीट्यूड कॉमन है, पढ़ना शुरू करिए और मजा आने लग जाएगा, इतना कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, सफलता तभी मिलेगी जब पढ़ोगे, बोरिंग है पर पढ़ना नहीं। जैसे आप कॉलेज में गए तो पार्टी करो ना, क्या दिक्कत है, दोस्त बनाओ, घूमो, बढ़िया एक्सप्लोर करो शहर को, जरूरी है, लेकिन फिर 2 घंटे शाम को पढ़ भी लेना। हाँ बिल्कुल दोस्त, मतलब कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, एक सिंपल सा फिनोमेना है, आप लास्ट में अगर सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो आपने जितने भी मजे किए होंगे ना, वो आप लोगों को एक वरदान जैसा लगेगा, और फनी लगेगा कि यार आज मैं गेट के अंदर रैंक 1 लेके आया हूं, रैंक 10 लेके आया हूं, रैंक 20 लेके आया हूं, और आप कॉलेज में एंजॉय करते हो तो वो बहुत फनी इंसिडेंट लगेगा। पर यही चीज बीटेक के बाद अगर आप कॉलेज में बहुत एंजॉय करते हो और अगर आपका कुछ भी नहीं निकला, कोई जॉब भी नहीं लग रही, तो जो फनी इंसिडेंट है ना वो कभी कभी आपको रोने का कारण भी बन जाएगा कि मेरी इस गलती से नहीं। तो हर एक चीज
सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट वो अगर सही समय पे हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। कॉलेज में जाओ, एक्सप्लोर करो, ऐसे नहीं कि पढ़ाकू की तरफ पड़ी रहे। हाँ, अगर पढ़ाकू ही है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसी में मजा आ रहा है, बट बाकी एंजॉय करो, एकदम घूमो फिरो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो बनाना बनाओ, एंजॉय करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, इन सब के बीच जो आपने ड्रीम बनाया उसके लिए टाइम भी निकाल लो, और साथ ही थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, कॉलेज की चीजों को मेंटेन करिए, टारगेट को अचीव करिए, और कभी किसी चीज के लिए डिमोटिवेट मत हो जाना, किसी और से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि कॉलेज में आपको डिफरेंट वैरायटीज के लोग मिलेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत सही बात होता है कि कॉलेज में आपको, जैसे मैं भी कॉलेज में था जी सर, तो एक बच्चा कॉलेज में मतलब हवाई चप्पल पहन के आता है जी सर, है ना, और एक बच्चा मर्सिडीज से भी आता है। मतलब ये स्कूल में नहीं होता, लेकिन कॉलेज में ऐसा होता है, क्योंकि कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हो या कोई भी कॉलेज में आप जा रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो कहीं से, या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे ये बड़ा चीज़ रहता है। मतलब हम कैसे बैठते हैं उसी क्लास में जिस क्लास में मतलब मर्सिडीज ऑडी से भी लोग आ रहे बैठने, और आप ही फटा हुआ हवाई चप्पल पहन के बैठे हो। तो ये मतलब ये है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, वो तो उसका पैसा नहीं ना, बाप का पैसा, उनके पिताजी का पैसा है। मतलब आप वहाँ से आप ये तो मानो कि यार उसके साथ बैठो, ये कितनी बड़ी बात है, कितने टैलेंटेड हो कि तुम उसी फ्रेम में बैठे हो, और यहाँ से तुम आगे निकल सकते हो। इवन बिल्कुल सर, मेरे बराबर हो, कल आगे निकलो। कॉलेज में भी ऐसा हुआ था सर। मैं एनआईटी से हूँ सर, तो मेरे क्लास में एक लड़का था, उदयपुर का था वो, तो वो उदयपुर का एक बहुत फेमस स्कूल है सर, वहां से पढ़ा हुआ था। तो जब वो मेरे से मिला तो मेरे को बोला तुम कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं गवर्नमेंट इससे पढ़ा हूँ। तो उसने बोला, मैंने पूछा तुम कहाँ से हो, तो सेंट पॉल। तो मैंने कहा बैठे तो यही हो। तो किसी से भी आफ्टर ऑल आपके एफर्ट से आप, ये तो अच्छी बात है, मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होने, तो अच्छी बात है कि आज बराबर बैठे हैं। बिल्कुल, और कल आगे भी निकलोगे। हाँ बिल्कुल, और सर बच्चे तो निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, तो बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते रहना है। तो सर काफी कुछ सीखने को मिला, और मेरे ख्याल से बच्चों को भी सीखने मिलेगा। बस जो चीजें आज बताई गई ना, उसको खाली ऐसे नहीं कि खाली वीडियो को देख के चलो ठीक है सर ने बताया होगा, एमआर सर तो हमारे आइडियल ने बताया, कोई दिक्कत, उसको अपनी जिंदगी में अमल करना, क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े हो चुके हो, तो बड़े हो चुके हो तो आपकी एंजॉयमेंट भी चलेगी, और लाइफ में जर्नी को स्टेबल करने के लिए चीजें भी चलेगी। इसके अलावा भी अगर आपकी क्वेरीज कोई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका रिस्पांस करेंगे। दोबारा वीडियो बना लेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो बना लेंगे, राइट, दोबारा वीडियो बना लेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि आज मतलब पीडब्ल्यू हर सेक्टर में आपको मतलब मौका दे रहा है कि पढ़ाई करने का, कुछ भी करना चाहते हो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत सस्ते अफोर्डेबल प्राइस में, सबसे खास बात। मतलब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बस मेरे दिमाग में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब तो ये है ना कि यार नीट जे की तैयारी पीडब्ल्यू से तुमने किया, आगे तुम्हें यूपीएससी करना है या फिर बीपीएससी करना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, आप बड़े आराम से कम फीस में पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन बहुत इजी है आजकल एक्सेस, बिल्कुल सर, बहुत इजी है। इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत सस्ता हो गया, पहले जितना महंगा नहीं। कॉलेज में जाओगे तो हॉस्टल में वाईफाई भी मिलेगा तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पढ़ाई करना जरूरी नहीं, फ्री यूट्यूब से पढ़ लेना है यार, कोर्स लेना नहीं है, लेकिन यार अवेयर रहना। और सर YouTube से तो इतनी जबरदस्त चीज है। अभी सर हमारा फर्स्ट ही हुआ, गेट का चीजें हुई, तो जब हमने लॉन्च किया था, क्रैश कोर्स लॉन्च किया था YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 महीने पढ़ाए थे फ्री में। उसके बाद 4th मंथ हमने सर उनका रिवाइज करवाया, टेस्ट करवाया, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। सर बच्चे सिर्फ YouTube से पढ़ के अंडर 10 में 2 आए, अंडर 20 में मेरे ख्याल से भी काफी कुछ बच्चे आए, अंडर 100 के अंदर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सिंगल डिजिट डबल डिजिट के अंदर बच्चे लेके आए। बहुत सारे बच्चे अभी भी जो कॉलेज में जा रहे हैं या फिर 11th 12th में भी है, मन में डाउट रहता है, पैरेलल थॉट्स चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है। जी सर, मैं आपको बता रहा हूं कि अब तो समय ऐसा आ गया है कि जेन्युइन रिजल्ट है भाई। मतलब हमारे पास नीट का जो बच्चा मैंने बताया था 706 नंबर आ रहे हो, 706 आउट ऑफ 720, वो आराम से टॉप 20 में आएगा। सही, मतलब अब बच्चे ऑनलाइन से पढ़ के टॉप कर रहे हैं, तो सिलेक्शन की बात बहुत दूर बात है। सही बात है, सेलेक्ट तो हो ही जाओगे यार। और देखो फिर से मैं एक और चीज बात कह रहा हूं कि ना तो ऑनलाइन से ना किसी टीचर से बच्चा सेलेक्ट होता है, खुद के मेहनत से। जी सर बिल्कुल। तो अगर आप मेहनत कहीं भी जाके करोगे, डिसिप्लिन रखोगे, तो सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसी बात है नहीं। तो अब तो सर मेरे ख्याल से बच्चे काफी डिसिप्लिन हो भी गया होगा, और उनको ड्रीम बना भी लेना चाहिए सर अभी, राइट, चीजों को लेके। तो काफी कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिला है, और सर ने जैसा बताया कोई भी क्वेरीज होगा वीडियो फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समय समय पर आप लोगों का एक उचित मार्गदर्शन होते रहना है, क्योंकि मेरे ख्याल से सर बच्चों को 11 से लेकर जो आप कॉलेज तक हाथ से पहुंचाया ना आपने, हाथ पकड़ के, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है कि उन बच्चों को और कहां पे कॉलेज में आने के बाद अब लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए सर आप भी, हमारी पूरी टीम भी पूरी एफर्ट लगाई रही है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बच्चों को गाइड करने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए, और आपके सर इतने जबरदस्त तरीके से मेरे ख्याल से काफी टीचर्स भी और स्टूडेंट तो ऑफकोर्स मोटिवेट होते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।